आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये बड़ी भारी बात है कि हर बार जब भी शिवरात्रि होती है तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। हमारे सारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा, और बाकी सब बाह्य के उसके अवलंबन है। आत्मा में हम अपने पिता प्रभु का प्रतिबिंब देखते। कल आपको आत्मा के बारे में मैंने बताया, वही आत्मा शिव स्वरूप है। शिव माने जो बदलता नहीं, जो अवतरित नहीं होता, जो अपने स्थान में पूरी तरह से जमा रहता है, जो अचल, अटूट, अनंत, ऐसा वर्णित है। उस शिव की आज हम अपने अंदर पूजा कर रहे हैं। वो हमारे अंदर प्रतिबिंबित है। कुंडलिनी के जागरण से हमने उसे जाना है और उसका प्रकाश जितना जितना प्रज्वलित होगा उतना हमारा चित्त भी प्रकाशमय होता है। लेकिन इस शिव के ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। शिव के प्रति पूर्णतया उन्मुख होने के लिए, उस तरफ अपने को पूरी तरह से ले जाने के लिए हमें जरूरी है कि ये समझ लेना चाहिए कि उसकी तैयारी क्या है। जैसे एक कंदील में आपने जोत बार दी, लेकिन कंदील इस योग्य न हुआ कि उस जोत को अपने अंदर संभाले, तो ये सब व्यर्थ है। ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, ये सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। वो चीज जो हम झेल ही नहीं सकेंगे, अगर हमारे अंदर आकर गुजर गई तो इसके दोषी हम हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग अभी बहुत अनभिज्ञ हैं कि इसका तेज, इसका सौंदर्य सारे संसार को प्रभावित करता है और सारे संसार में इसकी महिमा इतने जोरों में फैलती है कि उसके लिए कोई भी ऊपरी तरीके से बताने की जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर इसकी लौ बढ़ती है। बस उस लौ को जीवित रखने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम अपने कुंडलिनी को नीचे नहीं गिरने दें। कुंडलिनी इसलिए नीचे गिरती है क्योंकि हमारे अंदर बहुत से पुराने विचार, पुरानी कंडीशनिंग, और इसलिए भी गिरती है कि हम फ्यूचरिस्टिक होते हैं। जैसे हम अपने दिल्ली का विचार करें तो दिल्ली में कुछ लोग तो बहुत पुराने विचार के, पुराने व्यवस्था के अनुसार रहते रहे। उनके अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बनी हुई हैं कि जिनको निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो धर्म के ही नाम पर ये सब चीजें सीखे कि यही धर्म है, इसी में रहना चाहिए, यही सत्य है, यही सब कुछ हमें परमात्मा की ओर ले जाए। ऐसे जो लोग विश्वास लेके चले हैं उनकी भी कुंडलिनी बहुत देर ऊपर नहीं ठहर पाती, वो फिर खिंच जाती है लेफ्ट साइड। इसलिए सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हमारी जो पुरानी धारणा है उन्हें हमें बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा। जो गलत चीज है, जो सही है उसे जरूर लेना, लेकिन जो गलत है उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर हमने उसे तोड़ा नहीं तो कुंडलिनी ऊपर ठहर नहीं सकती, वो खिंच जाएगी। दूसरी बात जो दिल्ली में ज्यादा है
क्योंकि यहाँ लोग सरकारी हैं, यहाँ कार्य ज़्यादा करते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ राइट साइडेडनेस बहुत है। उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे लिए बंधनकारी। एक तो हर चीज़ में हम जैसे कोई मिलिट्री के तरीके से चलते हैं। जैसे समय की बात है, अब बहुतों ने मुझसे कहा कि महाशिवरात्रि 5 बजे नहीं हो सकती, किसी ने कहा 4 बजे कर लो, उससे बस हमको मिल जाएगी। अब मैंने कहा भाई ये तो ठीक नहीं, कैसे किया जाए। अब आप शिव जी को मॉडर्न तो नहीं बना सकते, शिव जी के हाथ में घड़ी तो बंदी नहीं है। तो इस तरह से सब ने हमसे कहा कि माँ किसी तरह से आप जो है आप ऐसा करें कि हमारी जो समस्या है वो सुलझ जाए। तो मैंने कहा कि क्या समस्या है? कहने लगे कि हमारी बस जो है वो टाइम से नहीं आएगी, तो आप ऐसा तो कर दीजिए कि बस टाइम से आ जाए, रात को 12 बजे आ जाए। इस तरह के अनेक प्रश्न इस तरह की बातें, ये बहुत उछली बात है, बहुत उछली। आपने अभी तक किया ही क्या है धर्म के लिए? शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कितने वर्षों तक तप किया था। पार्वती जी ने, जो स्वयं साक्षात आदिशक्ति। आपने कौन सा तप किया, कौन सी मेहनत उठाई? एक रात की चलो सही जागरण ही हो जाए शिव जी के नाम पर। आपने ऐसा कौन सा त्याग किया है शिव जी के नाम पर, या कौन सी विशेष आपने कार्य प्रणाली ली है कि जिससे आप चाहते हैं कि शिवरात्रि भी बदल जाए? जो चीज अटूट है उसको दिन में कैसे माना जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा किसी तरह से सो जाए, तब तो कोई जगाएगा नहीं शिव जी। लेकिन समझने की बात है कि हम लोग इतने उछले ढंग से परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी गहन चीज है, आपको पार तो करा दी। जैसे बड़े बड़े कुछ पहुंचे हुए लोग हमसे मिले तो हमसे कहने, माँ आपने इनको क्यों पार करा? हमको तो हजारों वर्ष लगे, मेहनत की, कितने जन्मों से हमने मेहनत की, तब के हमें वाइब्रेशन फूटे और आपने इनको ऐसी पार करा दिया, ऐसा क्यों किया? हमने कहा भाई समय आ गया है, ऐसा समा है इस वक्त बहुतों को पार करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उदासीन तरीके से इसकी ओर देखें और अपनी साधना ऐसी कर दें कि जो बिल्कुल ही निम्न स्तर की। और इसी पर मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, दिल्ली में खास कर मैं एक चीज देखती हूँ कि लोगों में साधना बहुत कम है। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, ध्यान का कार्य कैसा होना चाहिए, ये सब जानने के प्रति बहुत कम लोग रहते हैं। ज्यादातर मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए और मेरा घर बन जाए, और अगर ज्यादा से ज्यादा कि एक आश्रम बन जाए। हम अपने अंदर अगर शिव को जागरूक रखना चाहते हैं तो पहले हमें आश्रम बनना चाहिए। उसके लिए तपस्या होती है, उसके लिए मेहनत होती है। बगैर मेहनत के कार्य नहीं होता। बगैर मेहनत के मैंने आपकी कुंडलिनी नहीं जगाई है, ये समझ लेना चाहिए। कहने को तो ठीक है कि स्वभाव है, स्वभाव तो हजारों वर्षों से रहा है, लेकिन कुंडलिनी जो जगाई है बड़ी मेहनत की, मैंने भी बड़ी तपस्या की। उस मेहनत की वजह से ही आज आप हजारों के तादाद में पार हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, अब भी बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ कि कभी कभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि मैं साल में 2-3 दिन की आती हूँ, उस दिन भी आप यही कहते हैं कि माँ 4 बजे आप शिवरात्रि करिए। कुछ भी अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी।
हम अपने शरीर को जब तक इसमें जीतेंगे नहीं, तब तक इसमें मंदिर कैसे बनेगा। सहयोग उतने लोगों के लिए नहीं, गहनता इसमें चाहिए, और गहनता ऐसी चाहिए कि गंभीरता से, ठहरेपन से रोज आपको ध्यान करना चाहिए। रोज हमें टाइम नहीं मिलता। किसी ने कहा माँ संडे के दिन न करिए शिवरात्रि, क्योंकि सिनेमा होता है तो बहुत कम लोग आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, जो लोग सिनेमा की वजह से नहीं आएंगे वो बड़े अच्छा होगा हमारे भला के। ये सब सुन सुन करके कभी कभी मुझे लगता है कि सहयोग जो आज सबके सम्मुख खड़ा हुआ है, उसकी कोई कीमत लोगों ने की है या नहीं की। जब तक आप इसकी कीमत नहीं करेंगे, तब तक ये कार्य निष्पन्न नहीं होगा, और ये बात बनने नहीं वाली। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने विश्व धर्म बना दिया और सारे विश्व का उत्थान होने वाला है। आप लोग अपनी आदतें कम से कम बदलें। आज 12 साल से मैं देख रही हूँ कि बहुत कम आदत हम लोग अपनी बदल पाए। हम याद गए थे, वहाँ किसी सज्जन के बारे में किसी ने कहा कि वो तो सहयोगी हैं और अपनी माँ को बहुत सताते हैं, माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, और माँ बेचारी बहुत सीधी सरल औरत है। सुन के मेरा एकदम जी बैठ गया, ये कैसे हो सकता है। कि कितनी बदनामी की बात है कि अगर माँ सहज सरल है और लड़की की माँ है, तो लड़के के पे तो माँ का हक होता है। हाँ, लड़की की माँ तो दूसरी बात, पर लड़के की माँ है, उसको तो संभालना ही पड़ेगा, उसको कहाँ फेंक दीजिएगा। और जब वो सहज सरल है, तब जब उसकी इतनी सी भी छोटी सी भी त्रुटि होती है तो दुनिया उसे देखती है। सहयोगी जरा सी भी गलती होती है उसे दुनिया देखती है। और बहुत बार मैंने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि आश्रम में जाओ तो ऐसा लगता है कि सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े उद्दाम हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत अहंकारी लोग हैं, बड़े अभिमानी हैं, और इस तरह से हमको ट्रीट करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, उनमें कोई प्रेम ही नहीं। क्योंकि आपसी की बात है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको सुव्यवस्थित करें। प्रथम तो हमें अपनी रचना जो होती है, जो कि जीभ हमारी है, उसको बहुत ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले तंबाकू खाने से, दुनिया भर की चीजें करने से हमारी जीभ खराब होगी। दूसरे गुस्सा करने से भी हमारी जीभ खराब होगी, और जीभ में खाने की भी बड़ी लालसा है। जीभ अगर ठीक हो गई तो मैं सोचती हूँ कि 50% काम हमारा हो। जीभ का मतलब ये है कि हर समय खाने की लालसा करना, दूसरों से बुरी तरह से बात करना, दूसरों को झाड़ना, गंदी बातें मुंह से निकालना, ज्यादा वाचालता करना, ये सब बातें सहयोगियों को शोभा नहीं। और खाने के मामले में भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इतनी ज्यादा रुचि है खाने में कि रात दिन विचारिए कि क्या खाना, यानी मुझे तक खिला खिला के आप लोग मार डालते हैं। मुझे तो कोई रुचि नहीं खाने में, आप जानते हैं, मुझे तो कोई चीज का कोई शौक ही नहीं कि ये चीज बस चना मिल जाए काफी है। आप तो जानते हैं मुझे खाने की कोई रुचि नहीं, मुझको समझ नहीं आता है कि इतनी क्या रुचि खाने की होती है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन खाने की रुचि नहीं। तो आपके लिए मैं सामने बैठी हूँ, बोलते वक्त जो भी हो आप ऐसी बात करें जिससे दूसरों का हित हो। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और एक बिल्कुल उथलेपन में पहले तो अपनी जीभ को ही ठीक करना है। अपनी जीभ जो है एक मधुर स्वरों में, मधुर शब्दों में बांधनी चाहिए। उसका एक तरीका है, आप शीशे में बैठकर अपने से ही मीठी मीठी बातें करें, कोशिश करें। क्या आप अपने से तक मीठी मीठी बातें कर सकते हैं कि अपने से भी गाली गलौज करते हैं?
आप पहले अपने को प्यार करना सीखें। फिर टाइम बे टाइम जो आप लोगों में एक बड़ी बीमारी है कि टाइम, अब यहाँ तक कि अब शिवरात्रि का भी टाइम अब मानना पड़ा। तो ये तो हद हो गई भाई, शिव जी के ऊपर में आपकी गवर्नमेंट नहीं चलती। और इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ तक, कि हम भगवान पर भी टाइम लगा रहे हैं। जिन्होंने टाइम बनाया उन्हीं पर हम टाइम लगा रहे हैं, और सारा टाइम बचा के करते क्या है यही मुझे समझ नहीं आता। आप कितनी देर ध्यान करते हैं, इतनी देर आप प्रगति करते हैं। ये जो राइट साइड एटीट्यूड है ये भी बहुत गंदी है। इससे भी आदमी इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसको ये भी नहीं अंदाज रहता कि हम साक्षात परमात्मा से ही झगड़ा लिए। इसको भी आपको घटाना चाहिए, धीरे धीरे इसको डिसिप्लिन करना चाहिए। इससे आप अनेक काम कर ले, अनेक काम आपके हाथ से हो जाएंगे। और अगर आप टाइम की पाबंदी रखेंगे तो होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। और खास कर देश में तो बिल्कुल ही नहीं होता। और जिन देशों में इतना टाइम बांधा था वो सिर्फ युद्ध के लिए, कि वो युद्ध में आ रहे हैं अगर 11 बजे तो हम 10:30 बजे जाकर उनको कत्ल करते। सहयोग में कोई युद्ध नहीं है तो प्रेम की बात है। प्रेम में टाइम किसको याद करता है? आपको पता नहीं, पहले शिवरात्रि की पूजा करीबन कुछ नहीं तो 8-8 घंटे होती थी, और कभी कभी हम 9 घंटे एक जगह बैठे, 9 घंटे एक बार भी उठे नहीं। ऐसा भी रिकॉर्ड आपके दिल्ली में है, 9 घंटे कंटिन्यूस। इसलिए आपसे मुझे कहना है कि पहले आप समर्थ हो जाइए। जब तक आप समर्थ नहीं होते हैं तब तक मुझे डर ये लगता है कि कोई भी अगर बड़ा भूत यहाँ आ जाए और कोई भी तांत्रिक यहाँ आ जाए या कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कि जरा सा भी आपसे जोरदार नेगेटिव हो तो आपको खा जाएगा सबको। मैं इस पर आपको एक उदाहरण देती हूँ। ब्राइटन एक जगह है जहाँ पर कि समुद्र होते हुए भी लोग बहुत फ्रेंडली जिसे कहते हैं, उथले लोग होते हैं। और इसकी वजह से जब ब्राइटन में हमने सेंटर शुरू किया, काफी लोग सहयोगियों में कोई नई चीज आती तो आ गए, लेकिन उथले लोग। वहां पर एक साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उनका नाम था कुछ माइकल वाइकल, ऐसी बेकार आदमी थे। और आ करके वो बहुत ज्यादा बोलने लगे कि माँ तुम ये हो और वो हो वो हो। तो हम समझ गए तो भूत आदमी है, बेकार में आए हुए। तो हमने कहा अच्छा आप आइए, हमारे घर पे आइए, हमें मिलिए, अभी यहाँ नहीं, आप शांत रहिए। उसके बाद में वो आए नहीं घर वर पे कुछ। उन्होंने सारे लोगों से जाकर बताया कि देखो माँ मुझे कितना मानती है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि माँ ने मुझे अपने घर पे और विशेष रूप से मुझे घर पे बुलाया है। तो सब लोग उससे अभिभूत हो, और इस कदर अभिभूत हो गए कि वो दूसरी कोई बात सुनने को ही तैयार। एक वहां पर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो कुछ अजीब ही आदमी लगता है, तो माँ से तो जाके पूछ लो। तो कहले माँ तो अभी इंडिया में है, जब माँ आएगी तब पूछेंगे, वैसे ये है बहुत अच्छा। उसने कहा कि सबको आपस में प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, और खूब आपस में घंटों बातें करें, और इधर उधर की औरतों से दोस्ती और सब शुरू हो गया। और उसको लोग मोहब्बत कहने लगे। करते करते जब हम वापस लौटे तो एकदम से मुझे लगा कि ब्राइटन में हो क्या रहा है, पता करें। तो मैंने खबर करी, वहां पर एक थे, उनको तो वो आए, उनका माँ यहाँ क्या हो रहा है, एक आदमी आया हुआ है, उसके सब इसमें फंसे हुए। तो मैंने फौरन फोन करके वहां से एक जो लेडी थी जो उनके संचालन करती थी उसको खबर करी कि तुम यहाँ आओ। उनसे मैंने बताया कि ये आदमी एकदम झूठा है, गलत है, और इसके चक्कर में नहीं माँ वो तो प्यार है, वो तो फलाना है। उससे तो हमसे कहा कि माँ का जीवन अब कुछ रहा नहीं है ज्यादा दिन, मैं ही उनकी जगह आया हूँ, और सब बातों में विश्वास करती। मैं कहा अच्छा ऐसा कहता है। मैंने कहा बिल्कुल आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत, अब तो मैं जीवित हूँ आपके सामने, आप मेहरबानी से इसे छोड़ दीजिए और इसको आप पूरी तरह से कह दीजिए कि आप चले जाए। लेकिन वो चक्कर ऐसा चल पड़ा कि उसको छोड़ ना पाए। वो वापस गई तो भी वही चक्कर चलता पड़ा। अंत में फिर तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ योग माया है, हमने अपना चक्कर चलाया
तो वो एक रात एक औरत को लेकर उन लोगों का सबका सामान उठा करके मार दिया, तब इनकी खोपड़ी ठीक है। पर अब भी वो जो औरत थी जो उसने सारा ऑर्गेनाइज किया था, इतना महत्व किया था, अब भी वो सहयोग में जम नहीं पाई। अब भी अब सहयोग से निकल ही गई। हमने कहा तुम आया ना। तो अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो सारे के सारे गिल पकड़ में आ जाएंगे, और आपकी जब तक संवेदना बढ़ेगी नहीं तब तक कैसे होगा। और दिल्ली वालों की संवेदना बड़ी कमजोर है, सबसे कमजोर, सारे सहयोगियों में सबसे कमजोर दिल्ली वालों की संवेदना। उनको कुछ महसूस नहीं होता, वो कुछ जान ही नहीं पाते कि कौन आदमी अच्छा है बुरा है, किसके वाइब्रेशन ही नहीं जानते। और कोई भी ऐसा आदमी आ जाए तो उसके चक्कर में आ जाते हैं, और गलत धारणा को ही मान करके उसके चक्कर में आकर के अगर कोई यहाँ पक्का तांत्रिक आ जाए तो आपको तो बेवकूफ बना ले जाए। इसलिए अपनी जो है सत्ता बनानी पड़ेगी, अपनी संपदा बनानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपनी अवस्था अपनी ही जमानी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं होना। इस चीज पर मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हमसे जितनी मेहनत बनी हमने कर दी है, और अब आपके लिए उचित है कि आप इससे आगे की जो मेहनत है वो करें। अगर आपने अपनी मेहनत नहीं की तो हम आपका सहारा कहाँ पर दे सकते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा डर लगता है कि एक साधारण सा मनुष्य जो कि शूद्र सा है, जो कि एकदम से आप समझ सकते हैं कि एकदम शूद्र है, उसी को खोपड़ी बिठा लेते हैं और फिर मुझसे आर्ग्यू भी करते हैं कि नहीं ये आदमी ठीक है। कि कितनी दुखदायी बात है। मुझे आश्चर्य भी होता है और दुख भी लगता है कि कब ये लोग अपनी संवेदना को बढ़ाएं। तो आज इस विशेष दिन पर हमें अपने शिव जी को साक्षी रख के कहना है कि हम अपने अंदर इस शक्ति को पूरी तरह से ऐसे संभालेंगे कि हम शक्तिशाली। रोज ध्यान करेंगे, रोज मेहनत करेंगे। अगर ये वचन हो जाए तो मेरे ख्याल से किसी की मजाल नहीं कि आपके ऊपर हाथ चलाए या आप हमारे अंदर जो दोष है वो कोई इतने बड़े नहीं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे अंदर जो दोष है वो है इच्छा। जब तक हमारे अंदर शुद्ध इच्छा परमात्मा को पाने की तीव्र न हो जाए तब तक कोई भी नहीं काम कर सकता। हम कुछ भी कहें सब बेकार है, हम कुछ भी बोले सब बेकार है। सिर्फ तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और आदमी को इस तरह से कहना चाहिए कि ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा ब्रीद नहीं है, पर एकमेव लक्ष्य ही मेरा ये, और मेरे लिए कुछ नहीं, मैं एकमेव सिवाय आत्मा के सिवाय और मैं कुछ नहीं। ऐसा अपने अंदर आप लोग विचार बांध। मैं जहाँ तक समझा सकती हूँ मैंने आपको समझाया। आशा है आप लोग इसको समझने की पूरी कोशिश। अब हम लोग सबसे पहले श्री गणेश का पूजन करें। श्री गणेश का पूजन बहुत थोड़ा सा करने का है, ज़्यादा देर नहीं। उसके बाद देवी पूजन हो करके और उसके बाद फिर हम गुरु पूजन करेंगे। इसको भी कहना चाहिए कि शिवरात्रि का पूजन है, क्योंकि शिव ही हमारे गुरु, आत्मा ही हमारा। इसलिए इस गुरु की आप पूजा आज कर रहे हैं, और इसलिए वो दोनों ही पूजा एक तरह से एक ही हो जाती है, क्योंकि ओंकार स्वरूप गणेश है, देवी पर आत्मा की शक्ति है, और आत्मा शिव है। इस तरह से तीनों चीज एकाकार है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आशा है शुभ मुहूर्त पे शुरू हुआ है और आपके अंदर ही सब कुछ शुभ करेगा। शिव जी के पूजन में सभी चीज गर्म इस्तेमाल होती है अधिकतर, और उसके बाद ठंडाई दी जाती है। वजह यह है कि शिव जो है वो
हिम से भी ज्यादा ठंडे हैं और उनको गर्म रखने के लिए उनको सब तरह की गर्म चीजें दी जाती है। हम लोग गर्म हैं, इसलिए हमें ठंडे करने की चीजें लेनी पड़ती है। और जो आप एकदम कल बहुत लोग एकदम से ठंडक बहुत आ गई, बहुत लोगों को बहुत ठंडक लगी, लेकिन फिर गर्म हो गए, फिर ठंडे गर्म चलते हैं। जब ठंडे हो जाएंगे मामले, तब सोचना चाहिए कि शिव का तत्व हमारे अंदर जागृत हो गया। तो आपको गर्म लेने की जरूरत नहीं है कि अब कोई कहने लगा कि शिव जी जो तो भंग पीते थे तो हम पियेंगे, आप कोई शिव जी नहीं, तो फिर आप धतूरा भी खाइए, और वो नहीं होता तो जहर भी पी के दिखाइए, क्योंकि शिव जी ये काम करते थे इसलिए हम भी करेंगे। ये जो लोग कहते हैं उनको पहले देखना चाहिए आप क्या शिव जी हैं? आप क्या हलाहल पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। जब वो नहीं हो सकता है तो फिर उनके साथ मुकाबला करने में क्या अर्थ है? इतना ही हो सकता है कि उनके चरणों में हम शरणागत हो सकते हैं, और यही होना चाहिए। कोई चीज ठंडी ले ली और उसके बाद आपने गर्म चीज ले ली तो बदन पे शीत, वो जो शीत है जिसे आर्टिकेरिया कहते हैं, इस तरह की जितनी एलर्जीज है ये शिव जी के दोष है। और उसमें आपका इलाज है, आप गेरू बदन पे लगाएं, या चाहे आप थोड़ा गेरू घिस के ले, जिसको एलर्जीज होती है उसको सबको गेरू घिस के लगा लें, गेरू घिस के बदन पे लगा ले, या उसको खा भी सकते। 7 मरतबा उसको अगर घिसा जाए और घिस करके चंदन के जैसे और उसे खाया जाए तो आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है, क्योंकि फिर वो गेरू गर्म होता है, कैल्शियम है। यही भस्म भी जो है वो व्यवस्थित रूप से बनाया गया हो, किसी हवन में से निकाला गया हो, तो उसको भी अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी एलर्जी ठीक हो जाए। इस वक्त माँ को भी इसलिए चढ़ाया जाता है को, क्योंकि उनके अंदर भी इतनी शीत है कि बाहर की गर्मी से हो सकता है कि उनके ऊपर एलर्जीज आ जाए और उनके बदन में उस तरह की चीजें न हो जाए, इसलिए उनको गर्म रखा जाता है। एलर्जी तो नहीं होती है, लेकिन जब पूरी तरह से गेरू और भस्म नहीं रखा जाए तो हमारे तक हमने देखा कि हमारे पैर में एकदम से आर्टिकेरिया हो जाता है। यानी इसकी जरूरत होती है, उस वक्त टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए गेरू की जरूरत होती है, गेरू और भस्म की जरूरत होती है। ये नए लोगों में होता है, पुराने लोग नहीं करेंगे। अब सब लोग आके जम जाएंगे, जैसे अब हम अंदर गए सब लोग लाइन से खड़े हो गए। ये चीज दिल्ली नहीं होती, ये भी बताओ, मैं कहीं और नहीं माने ना, क्योंकि जो चीज हम कहते हैं बड़ा गहरा अर्थ होता है। मैं नहीं चाहती कि आप पे गणों का परिणाम आ जाए। एक बार हम अहमदाबाद गए, तो वहां पर किसी घर ठहरे, तो हमने उनसे कहा कि देखो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे पलंग पे 3 दिन किसी को सोने मत दे। उनको लगा ऐसी माँ ने कहा होगा, तो उनकी लड़की सोई, तो उसने कहा कि रात भर तो मुझे नींद नहीं है और कोई मुझे गुदगुदी कर रहा था जैसे मैं वहां से। दूसरे दिन उनकी नौकरानी सोई, तो उस नौकरानी पे एकदम से ऊपर से ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर कोई चीज आके गिर गई। तो उसके देखा कोई चीज थी नहीं, वो भी उठ के भाग गया। तीसरे दिन फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि माँ हमने गलती कर दी, हमको नहीं करना। बड़ों का हाथ बड़ा खराब होता है, ऐसा हाथ मारते हैं, छपट्टा मारते हैं, मैं ध्यान देती रहती हूँ हाथ से। इनको सब हमारा प्रोटोकॉल मालूम है, कहाँ पर जाना है कहाँ पर। अपट से बीच में आप लोग पैर छू लेते, पट से फिर रास्ते में खड़े हो गए, माँ ये बात है, ऐसे नहीं करना, एक नियमबद्ध तरीकों से चलना है। देखिए आप अब विराट के शरीर में जा रहे हैं, अब विराट कोई परवाह है, वो आपको सब देख रहा है, अपनी बात लेकर के रोना है। माँ देखो मेरे ऐसे हो रहा है, मेरे बाप कैसा हो रहा है, मेरे माँ कैसा हो रहा है, मेरे भाई कैसा हो रहा है, मेरे घर कैसा। जिसने ये बातें शुरू कर दी उसको तकलीफ ही होने वाली। आप शांति में विश्वास पूरा करके कि हाँ मैंने माँ से कर दिया, ठीक हो जाएगा, ऐसे लोगों का भला होता है, मैं पहले बता। और जो लोग बहुत सामने सामने बैठ करके और आगे आगे दौड़ते हैं, उनके बड़ा बुरा होता है, मैं पहले बता। एक तो सहयोग से ऐसे लोग निकल ही जाते हैं सहज में, तो आगे पीछे करने कोई जरूरत नहीं। आप जब आ गए समुद्र में तो तैरते रहिए आराम से, आपको तैरना सिखा दिया, अब उसमें क्या जबरदस्ती।
अभी दिल्ली की एक खास चीज मैंने देखी, अभी तक ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। और जो लोग पहले के हैं उनको कोई देखते नहीं है, दिल्ली वाले जो नए आते वो घोड़े पे ही सवार आते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आगे लोग आ चुके हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कहाँ तक है, ये रह रहे हैं। और फिर किसी का वर्मा साहब तो कहते हैं मैं किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहता, लोग मुझको दोष दे रहे, उनको क्या दोष दे रहे, मैंने कहा है। ये कोई समझने की बात है कि आप में कितनी ज्यादा डिसिप्लिन है, कितना कायदा परमात्मा का कायदा समझ। अब ऊपर गए वहां 25 आदमी खड़े, बाहर निकले तो 10 सर पे ऐसा कायदे में, जहाँ बैठे वहीं बैठे, स्थान पे अपना तकिया नहीं छोड़ने, जहाँ बैठे आराम से माँ के साथ ही संबंधित बैठे, ये समझना चाहिए। अगर आपका संबंध पूरा बना हुआ है तो कोई जरूरी नहीं दौड़ने, जिसका नहीं बना वही दौड़ता, ये पहली पहचान। जहाँ भी बैठे हैं वहीं से माँ को पा रहे हैं आप, माँ से वहीं से बातचीत हो रही, वहां सब कुछ। आपको हिलने की जरूरत क्या, सामने आने की जरूरत क्या, वहीं बैठने की जरूरत क्या, पैर छूने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। जहाँ बैठे वहीं माँ है, अपने दिल में ही है ना। ये जरा गहराई आनी चाहिए, उससे बड़ा सुशोभित लगता है। अब तो हम देहात में भी जाते हैं, वहां भी लोगों की इसकी समझ है, प्रोटोकॉल है। एक तो उत्तर हिंदुस्तान में धर्म के बारे में, देवताओं के बारे में, गणों के बारे में, गंधर्वों के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। एकदम हम लोग तो एकदम इधर के रहे न उधर के रहे। मुसलमानों को उनके धर्म के बारे में कुछ तो मालूम होगा, हमको तो वो भी मालूम नहीं है। कुछ तो जानना चाहिए ना कि क्या चीज है, गण क्या होते हैं। अम्मा एक फूल दे दो हमको। अब ये फूल जितने भी होते हैं ये सब मेरे सराहने एक रात रखने पड़ते हैं, क्योंकि गणों का अधिकार है। अगर आपने फूल ले लिया तो गण आपको कुछ न कुछ चून करेंगे, फिर मुझे मत कहना। इसलिए माँ मुझे बिंदी लगा दी, मैं कोई पुजारी थोड़ी बैठी आपको सबको बिंदी लगा दी। अगर किसी का आज्ञा मैंने घुमा दिया तो माँ अपना भी माथा लेकर के सामने खड़े। बचपन जहाँ बैठे हैं वहीं पाने की एक अपनी सिद्धता, अपनी एक ताकत, अपनी एक समझ बना लेना चाहिए। कहीं भी आप रहे हमारा चित्त वहां लगा, कहीं भी आप रहे, लेकिन पहले हमसे कनेक्शन तो पूरा जम जाए। कहीं भी कोई हमें बताने की जरूरत नहीं, कुछ हमें सब के बारे में सब कुछ मालूम रहे, लेकिन अगर आपसे हमारा कनेक्शन नहीं है तो बेकार। पहले अपना कनेक्शन जोड़िए। इससे जो नए लोग होते हैं ज्यादा दौड़ते, पुरानों को देखिए ये कैसे जगह बैठे, इनको नहीं, माँ चली गई ऊपर बैठे जहाँ पे तहाँ पे ध्यान कर, है ना। अब आज से समझना चाहिए कि जो भी बात कही जाती मानना चाहिए। अगर वर्मा साहब कोई बात है उसका बुरा मानना मतलब बिल्कुल पागलपन है सर। उनको तो मैं ही सब कहती हूँ जो वो कहते हैं, वो कोई अपने मन से थोड़ी बेचारे कहते हैं। तो फिर कहेंगे कि वहाँ कोई प्रेम ही नहीं। आप आते साथ आपको सर पे बिठा लीजिए, यहाँ कोई वोटिंग थोड़ी होने वाला है कि आपकी कोई चापलूसी करेगा, आइए जी बैठिए, ये कुर्सी पे बैठिए, आपके लिए तखत लगाते, तो नहीं होगा। आप अगर कायदे से नहीं रहेंगे तो बताया जाएगा। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, कायदे से रहना और न रहना ये चीज है। कौन कायदे से है, कोई कायदे से नहीं है, वो बताया जाता है ये कायदा। तो अगर परमात्मा के साम्राज्य में आए तो वहां का कायदा भी समझना चाहिए। और सबसे ज्यादा उसी जगह मदद होती जहाँ लोग नम्रता पूर्वक सर्व स्वीकार्य करते। अगर आप शक्ति को स्वीकार ही नहीं करेगा तो शक्ति कार्य कैसे करेगी, सीधा है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो जानते हैं तो जो क्या है, आप उसको प्यार से समझिए बात क्या है। जैसे एक नवीन अनुभव आया है, इस पे अगर जमना है उस नवीनता को अपने ही मन से। बहुत से लोग चलते हैं, अभी इन्होंने कहा कि अपने ही मन से कोई साहब भाषण देने खड़े हुए, अपने ही मन से ऐसे नहीं करते। ये जो अब वर्मा साहब है, समझ लीजिए अगर हमको, हम उन्हें यहाँ का लीडर मानते हैं, अब समझ लीजिए तो हम सबसे संबंध नहीं कर सकते ना। हम तो सिर्फ वर्मा साहब से कर सकते हैं, या कोई भी जो आदमी होगा एक ही से तो कर सकते हैं। अब उसी को हर बार परेशान करना ये कोई सहयोग नहीं। सहयोग में लीडर को बिल्कुल नहीं चैलेंज किया जाता, और जो करते हैं वो गिर जाते, क्योंकि हम लीडर को जानते हैं ये कितने गहरे पानी। हम हमारा उनसे संबंध है, हम जानते हैं। अब हर आदमी यहाँ लीडर होने वाला नहीं है। सहयोग जो लीडर का मतलब ये नहीं कि कोई ऊंचे हो गए या कुछ, पर वो जानते जानकार है, उनका हमारे से संबंध बना हुआ है,
उनको कोई बात हो तो हमसे वो डायरेक्टली कहते हैं ये मतलब। उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई आपकी खोपड़ी पे बैठे हो, ये बात है। लेकिन अगर वो गलती करेंगे तो मैं तो पकड़ूंगी उनको कि बस आप जो भी वो करें बिल्कुल जैसे कोई हमारे हाथ है इस तरह से करें, इसमें कोई भी आदमी उनको चैलेंज न करे। वो जो ठीक समझेंगे, जो उचित समझेंगे वो करें और आप उनकी बात सुना करें। ये बात बहुत जरूरी है। फिर दूसरा ये भी है कि छोटे छोटे उम्र के भी लड़के आ जाए, वो अपने को एकदम अफलातून समझ ले आते हैं। ये बेकार बात। बड़ों का मान रखना अपने देश की संस्कृति का एक लक्षण है। ये नहीं कि एक छोटे से कल खड़े हो गए और बकने शुरू कर दिए, उसे सारा तहस हो जाता है। हो सकता है कि जो यहाँ के बड़े लोग हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस खो दे। आप अगर अपने बड़ों पर हंसना शुरू कर दे, उनका मजाक शुरू कर दे, तो वो कुछ भी नहीं कर, उनको कुछ भी ना समझे, अपने मन से जो चाहे सो करने लग जाए। और फिर ये सोचना है कि कलेक्टिव जो आदमी होता है उसका संबंध जो है एक पूरे से होना चाहिए। जैसे ब्रेन से आपका संबंध है बीच में सब चीजों से। अगर आपका ब्रेन से ही संबंध टूट गया तो हो नहीं सकता। अच्छा, ब्रेन का जिससे संबंध है उससे आपका संबंध टूट गया तो भी हो नहीं सकता। इसका मतलब आप मैलिग्नेंट हो गए, कैंसर हो गए। ऑन योर ओन नहीं हो सकते आप समझोगे, सब एक के साथ जुड़े हुए हैं इस तरह। इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ी नम्रता। अभी कोई जब बड़ा काम यहाँ निकाले तो बनेगा नहीं सहयोग का, मैं बता। जैसे कि कोई बड़ी गुरु पूजा निकाले करना है, यहाँ नहीं हो सकता मुझे मालूम, क्योंकि अकेले 4 आदमी बस दौड़ेंगे, ऐसा और जगह नहीं है। हालांकि वहां मैंने मेहनत ज्यादा करी है, मैं मानती हूँ। आप लोग अगर मेहनत करें तो उनसे भी आगे जा सकते हैं। आपस में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। आप सब संत साधु बड़ा एक दूसरों का आदर कर। एक संत को अगर पता हुआ कि दूसरे संत आए तो बहुत आदर से आप वाकई संत साधु, आप पहुंचे हुए, आपको उसी तरह से रहना चाहिए, उसी शान से रहना चाहिए। संत बोलते ज्यादा नहीं है, किसी पे आक्रमण नहीं करते, जहाँ बैठे वहीं आराम, अपना तकिया तक तो छोड़ते, अगर जंगल में कहीं बैठे तो वहीं बैठे रहते और सेवा में तत्पर होना चाहिए।